तो गाइस, तो आज हम आए हैं तुगलकाबाद फोर्ट घूमने। और दिल्ली के इतिहास में ये एक ऐसा किला है जो अपनी भव्यता के साथ साथ अपने रहस्य और अधूरी कहानी के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण 14वीं सदी की शुरुआत में गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। उनका सपना था एक ऐसा मजबूत और अजेय शहर बसाना जिसे कोई भी दुश्मन जीत ना सके। जब आप इस किले के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले इसकी विशाल पत्थरों की दीवारें आपका ध्यान खींचती हैं। ये दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत हैं कि आज भी देखने पर उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि दुश्मनों के लिए चढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। किले के अंदर कभी एक पूरा शहर बसा करता था, जहां महल थे, बाजार थे, मस्जिदें थी और आम लोगों के रहने की जगह भी थी। यह किला सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवंत राजधानी बनने वाला था। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण बहुत ही तेजी से किया गया। हजारों मजदूर दिन रात काम करते थे ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, लेकिन इस जल्दबाजी के पीछे एक विवाद भी छिपा था। उसी समय दिल्ली में एक सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया एक बावड़ी बनवा रहे थे, लेकिन किले के निर्माण के लिए राजा ने सभी मजदूरों को अपने काम में लगा दिया। इस बात से संत नाराज हो गए और फिर एक प्रसिद्ध कहानी सामने आई। कहा जाता है कि उन्होंने किले को श्राप दिया कि यह किला कभी पूरी तरह आबाद नहीं होगा। इतिहास भी कुछ ऐसा ही बताता है। इतना विशाल और भव्य किला बनने के बावजूद यह कुछ ही समय में वीरान हो गया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पानी की कमी, राजनीतिक बदलाव या फिर शायद वह श्राप। आज जब आप इस किले के खंडरों में चलते हैं तो आपको बड़े बड़े दरवाजे, टूटे हुए महल और खाली रास्ते दिखाई देते हैं। हर पत्थर जैसे एक अधूरी कहानी कहता है। तुगलकाबाद किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े सपने भी अधूरे रह जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को भी मिलते हैं। कुछ यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल भी बनाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो वहाँ के टाइम पे रहने के लिए लोगों के लिए बनाई गई हुई होंगी अंडरग्राउंड, जिसमें छोटे छोटे कमरे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये छोटे कमरे बनाए गए हैं जो इसमें पहले के लोग या जो भी उनको बसाया जाना था वो रहने थे, बट ये शहर नहीं बस पाया इस वजह से, और ये सब वीरान पड़ा हुआ है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह की ओर जो इस किले के बिल्कुल विपरीत एहसास देती है। शांति, भक्ति और सुकून से भरी हुई जगह जो जुड़ी है महान सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया से। जहाँ तुगलकाबाद किला आज खामोश और वीरान है, वहीं यह दरगाह आज भी जीवंत है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं अपनी दुआओं और उम्मीदों के साथ। दरगाह में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। यहाँ की वास्तुकला भी बेहद खूबसूरत है और सफ़ेद संगमरमर, नक्काशीदार दीवारें और शांत वातावरण। लोग यहाँ चादर चढ़ाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तुगलकाबाद किले और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। एक तरफ था एक शक्तिशाली राजा जिसने पत्थरों से एक मजबूत किला बनाया, और दूसरी तरफ थे एक संत जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। समय के साथ किला वीरान हो गया, लेकिन संत की याद और उनकी शिक्षा आज भी जिंदा है।